आज हम लोग शुरू करेंगे जो सेंटेंसेस रिलेटेड टू क्लॉक हो, वॉच हो, बॉडी पार्ट्स हो या डे का टाइम का सेंटेंसेस शुरू करेंगे। देखो बेटा, हर सेंटेंस में एक नया चीज आप सीखोगे। एवरी सेंटेंस हैज अ न्यू वर्ड टुडे, और ये सारे उन्हीं टेंस पर आधारित होंगे जो हम ऑलरेडी टेंस पढ़ चुके हैं। जैसे दीवार की घड़ी सुंदर है। अब देखो, दीवार घड़ी जो होता है ना बेटा, उसमें वर्ड यूज करते हैं हम क्लॉक, और जो कलाई की घड़ी होती है उसके लिए वर्ड यूज होता है वॉच। इसीलिए आपको सेंटेंस समझना पड़ेगा। दीवार की घड़ी सुंदर है, द वॉल क्लॉक, द वॉल क्लॉक इज ब्यूटिफुल। देखो, ठीक है। और तुम्हारी कलाई पर यह घड़ी सुंदर दिख रही है। सुंदर दिख रही है बेटा, दिखना जब होगा ना अगर आईएनजी फॉर्म में, तो हम लुकिंग वगैरह वर्ड यूज नहीं करेंगे, सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। जैसे योर वॉच, ओके सॉरी, दिस वॉच, ये घड़ी, दिस वॉच सुंदर दिख रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। लुक को हम जनरली आईएनजी फॉर्म में वर्ब के रूप में नहीं लगाते हैं। दिस वॉच लुक्स क्या, सुंदर, ब्यूटिफुल। कहां पे, ऑन योर रिस्ट। देखो, रिस्ट पे जो, यानी कि कलाई पे जो पहनते हो। आप बोलोगे मैम रिस्ट क्या होता है, तो अभी हम बॉडी के सारे पार्ट्स आज खत्म करेंगे। ये होता है रिस्ट। रिस्ट पे ये घड़ी सुंदर दिख रही है, दिस वॉच लुक्स ब्यूटिफुल ऑन योर रिस्ट। अब ये सारे सेंटेंसेस टाइम से रिलेटेड है। हम एक और सेक्शन में टाइम से रिलेटेड वर्ड करते हैं, इट वाले सेक्शन पे। चलो ये जल्दी फटाफट खुद बनाओ एक बार, उसके बाद मैं आपको कराऊंगी। 7 तक जल्दी करना, बहुत जल्दी। सुबह के 7:15 बजे हैं। याद रखना, 7:15 का मतलब है कि 7 बजने के बाद और 15 मिनट, यानी कि अगर हम 60 मिनट का देखें तो 15 मिनट एक क्वार्टर होता है ना। 1/4 जो भाग होता है उसको क्वार्टर कहते हैं। यानी कि क्वार्टर आगे बढ़ चुका है, यानी पास्ट हो चुका है। ठीक है, इट इज क्वार्टर पास्ट 7 सुबह के, इन द मॉर्निंग। या सीधा लिख सकते हैं इट इज 7:15 AM। लेकिन बेहतर हो कि आप अभी नया नया चीज पढ़ रहे हो तो नई नई चीजों को अब देखो। 7:45 बजे हैं। 7:45 का मतलब है कि अगेन 8 बजने में यही क्वार्टर बाकी है। जब क्वार्टर बाकी होता है तो हम 2 लगाते हैं, जब क्वार्टर आगे बढ़ चुका होता है तो हम पास्ट लगाते हैं। तो होगा इट इज क्वार्टर टू 8। लगभग 5 बज चुके हैं, इट इज ऑलमोस्ट 5 o'clock। ठीक है, ऑलमोस्ट 5 o'clock। जब भी आप 5 o'clock लिखते हो ना, याद रखना, या 7 o'clock लिखते हो, तो आप 5 लिखने के बाद कैपिटल O लगाओ, एपोस्ट्रॉफी लगाओ और उसके बाद क्लॉक लिखो। मैं 7:30 बजे आऊंगा। 7:30 का मतलब हुआ आधा, आधा खत्म है, तो 7:30 का मतलब हो गया हाफ। आई विल कम एट हाफ पास्ट क्या, 7। आई विल कम एट हाफ पास्ट 7। तुम्हारे घड़ी में कितने बजे हैं? वॉट इज द टाइम, या सीधा एपोस्ट्रॉफी एस लगा दें, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। बेटा इन योर वॉच मत कहना, अकॉर्डिंग टू योर वॉच मत कहना, यहां पे प्रेपोजिशन ध्यान रखना, बाय योर वॉच। मेरे घड़ी के अनुसार 10:10 बजे हैं, इट इज 10 मिनट्स। बज चुके ना 10, पास्ट 10। अगर 10 बजने में 10 मिनट बाकी है तो 10 मिनट्स टू 10 होगा। बाय माई, मेरे घड़ी के अनुसार, बाय माई वॉच। आप देखो ध्यान से और मुझे बताओ इनमें कोई प्रॉब्लम है तो। चलो
जरा ये सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगी। बिना समय गवाए, बिना समय गवाए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक 9 बजे आ जाना। कम एट शार्प, शार्प मतलब लगता है एग्जैक्ट टाइम, 9 o'clock। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, कम एट शार्प 9 o'clock विदाउट वेस्टिंग टाइम। लास्ट में लगा दे विदाउट वेस्टिंग टाइम, ये भी चलेगा। मैं मुश्किल से 10 मिनट लूंगा। आई विल टेक हार्डली 10 minutes। I will take hardly 10 minutes। मेरी घड़ी 10 मिनट देरी से या तेजी से चल रही है। My watch is 10 minutes देरी से, स्लो। 10 minutes पूरा चाहो तो लिख दो, 10 minutes स्लो या 10 minutes फास्ट। My watch is 10 minutes slow या my watch is 10 minutes fast। तुम्हारी घड़ी अचानक बंद हो गई। Your watch stopped suddenly। Your watch stopped suddenly। तुम कितने बजे आए। At what time। कितने बजे का इंग्लिश होगा what time। इसके साथ preposition लगता है at, क्योंकि समय कहते हैं ना 7 बजे, मैं 7 बजे आया। I came at 7 o'clock कह देते हैं, है ना, तो at लगाते हैं। At what time तुम आए, यानी past tense की बात है। Did you come। At what time did you come। अभी 10 बजने में 7 मिनट बाकी है। It is 7 minutes to 10 या 10 PM या 10 AM जो लगाना चाहो। It is 7 PM, 7 minutes to मतलब बजा है, अभी अभी बजना बाकी है। Your watch, by your watch होगा बेटा, ठीक है, अब कर लो सही, your watch होगा। हाँ, जब मैं घर पहुंचा, when I reached home, तब बेटा when के साथ then नहीं लगाते, हम सिर्फ कॉमा लगाते हैं। when का जोड़ा then होता ही नहीं है। घड़ी ने 12 का घंटा बजाया। द क्लॉक, क्लॉक क्यों बेटा, घड़ी जो दीवार वाली होती है वही घंटा बजाती है, आपके हाथ में वो पेंडुलम वाली घड़ी नहीं होती है ना, क्यों घंटा बजाए। द वॉल स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्रक क्यों बताओ, स्ट्रक क्यों, क्योंकि स्ट्राइक का सेकेंड फॉर्म है ना, घंटा जो बजाती है यानी ऐसे मारती है। द क्लॉक स्ट्रक 12, ठीक है। ये हमारी घड़ी से रिलेटेड सेंटेंसेस था, जिसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप एक बार अपने भी चेक कर लेते हो, कर सकते हो। अब आओ हम अगर टाइम से रिलेटेड बात करें, डे से रिलेटेड बात करें, तो जरा ध्यान से देखो। आदित्य, ये आपको मिल जाएगा kdpublication.com में, डिस्क्रिप्टिव बुक वॉल्यूम 3 करके। जो बीत गया उस कल को हम कहते हैं यस्टरडे, आने वाले कल को कहेंगे टुमारो। आज टुडे, आज रात टुनाइट, जो बीत गया वो रात लास्ट नाइट। आने वाला जो अगला सोमवार है वो नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट वेंसडे। लेकिन जो बीत गया वो पिछला सप्ताह, लास्ट वीक। अगर मैं कहूं पिछला सोमवार तो लास्ट मंडे होगा, है ना। लेट नाइट, देखो, लेट इन द इवनिंग, देर शाम, लेट इन द इवनिंग, देर रात, लेट नाइट। आने वाला जो परसों है डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि टुमारो के बाद आएगा। लेकिन जो बीत गया वो परसों, तो कल क्या था, बीता हुआ कल, यस्टरडे, उसके पहले वाला डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। इस महीने, दिस मंथ। आने वाला साल, अपकमिंग ईयर, जो आने वाला साल है, कमिंग मतलब हो गया, देखो, दिन बीत गए, डेज पास्ट। रात हो गई, नाइट फेल, यानी कि फॉल का सेकेंड फॉर्म। और सुबह हो गई, मॉर्निंग अराइव्ड।
बहुत सुबह, अर्ली मॉर्निंग, देखो, ठीक है। अगले के अगले सोमवार, जैसे अगला सोमवार आने वाला, जैसे सोमवार जो होगा, है ना, तो मैं कहूंगी नेक्स्ट मंडे। जैसे आज अगर फ्राइडे है ना, तो मैं क्या कहूंगी, नेक्स्ट मंडे। अगर मैं कहूंगी नहीं इस वाला मंडे नहीं, अगला मंडे, है ना, तो क्या कहूंगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे। अगर आज फ्राइडे है, मैं कहूंगी आगने वाला फ्राइडे, तो नेक्स्ट फ्राइडे, आज नहीं नेक्स्ट फ्राइडे, उसके बाद वाला फ्राइडे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्राइडे। चलो अब सेंटेंसेस में इनको हम इस्तेमाल करके देखते हैं। पहले ये 5 सेंटेंसेस करो। कुछ किसान कल रात दिल्ली पहुंचे। देखो, कुछ किसान कल रात दिल्ली पहुंचे। सम फार्मर्स रीच्ड दिल्ली कल रात, लास्ट नाइट। Some farmers reached Delhi last night. वे आज कृषि मंत्री से मिलेंगे। They will meet the agriculture minister. आज, today. They will meet the agriculture minister today. देखो, मैं आज रात मुंबई के लिए रवाना हो जाऊंगा। I shall leave for, I shall leave for मुंबई। कब? आज रात, टुनाइट। टेंस के साथ अब आप देखो, मैं आपको जो वर्ड्स, नए वर्ड्स है, कुछ नया नहीं करवा रही हूं, बस वही वर्ड्स का इस्तेमाल करने का तरीका सिखा रही हूं बस। मैं अगले रविवार को वापस आऊंगा। आई विल या आई शैल रिटर्न, अगले रविवार, नेक्स्ट संडे। आई शैल रिटर्न नेक्स्ट संडे। कल रात, लास्ट नाइट। किसी ने मेरी कार की खिड़की का शीशा तोड़ दिया। Someone broke my car, नहीं, कार की खिड़की का, नॉन लिविंग है, तो पहले आप लगाओगे खिड़की का शीशा, है ना। द विंडो पेन, विंडो पेन, PANE, बेटा पेन का मतलब होता है शीशे का कवर, चाहे वो दरवाजे का हो या खिड़की का हो। द विंडो पेन ऑफ माई कार, समवन ब्रोक द विंडो पेन ऑफ माई कार। मैंने आज सुबह उसे देखा। आई सॉ इट या आई सॉ दिस। आज सुबह, टुडे, सुबह, इन द मॉर्निंग। I saw this today in the morning. देखो, क्लियर। मैं देर शाम पार्टी से लौटा। I returned late in the evening. पार्टी से, तो यहां लगा दे, पहले P, place from the party. I returned late from the party. नहीं, I returned from the party late in the evening. ठीक है, याद रखना बेटा, पहले place फिर टाइम लगता है। I returned from the party late in the evening. मैं पिछले सप्ताह भी देर रात तक बाहर रहा। I remained
कहा? बाहर, आउट। टिल लेट नाइट, पिछले सप्ताह भी, लास्ट वीक टू, पिछला सप्ताह, लास्ट वीक, पिछला सप्ताह भी, लास्ट वीक टू, और है मैं पिछला सप्ताह भी देर तक बाहर रहा, आई रिमेन्ड आउट टिल लेट नाइट लास्ट वीक टू। देखो, जब रात हो जाती है, when night falls, मैंने कहा था ना, फॉल का सेकेंड फॉर्म वहां फेल था, तो यहां पे फॉल्स लगा दो। तो के लिए कॉमा, निशाचर जानवर, आगे क्या है, रुको देखने दो मुझे, पहले इतना देख लो, उसके बाद मैं बनाती हूँ ये सेंटेंस। पहले इतना देख लो, फिर बताती हूँ मैं आगे। चलो, तो निशाचर जानवर शिकार करने बाहर निकलते हैं, ये कहना चाहते हो ना? तो कहोगे जब रात होती है, when night falls, तो निशाचर जानवर, निशाचर जानवर को कहते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स, द नॉक्टर्नल एनिमल्स बाहर निकलते हैं शिकार करने, कम आउट टू हंट, कम आउट टू हंट। ठीक है, चलो 6 से लेकर 10 तक करो। दिन बीतते गए और जिंदगी सामान्य हो गई, डेज पास्ट एंड लाइफ बिकेम नॉर्मल। ठीक है, जब सुबह हुई, when the morning arrived, ये सारे वर्ड्स आपको पहले दिखाया मैंने। तो के लिए अभी कहा था when का then नहीं होता है, कॉमा होता है। हमने उसकी हर जगह तलाश की, we searched for him, चाहे looked for him, look for ज्यादा अच्छा रहेगा, आप फ्रेजल वर्ब सीखते हो ना, मैं आपको नया फ्रेजल वर्ब सिखा दूं। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, पास्ट टेंस है तो लुक फॉर हिम एवरीवेयर। ठीक है, हम परसों आपसे मिलेंगे, वी शैल या वी विल मीट यू परसों, डे आफ्टर टुमारो। और अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में विचार विमर्श करेंगे, एंड विल डिस्कस या वी विल, वी फिर से लगा सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं, पहले आ ही चुका वी, एंड विल डिस्कस। अब अपने आने वाले मतलब हमारे आने वाले, अब अपकमिंग, आने वाला क्या कहा था मैंने, अपकमिंग, अपकमिंग प्रोजेक्ट। मैंने आगे बताया था आने वाला साल, तो वही है आने वाला अपकमिंग प्रोजेक्ट। मैं इस सप्ताह दिल्ली में नहीं हूं, आई एम नॉट इन दिल्ली ये सप्ताह, दिस वीक। पिछले महीने हमने अच्छा मुनाफा कमाया, वी अर्नड गुड प्रॉफिट लास्ट मंथ। अगले महीने हम शायद घाटा झेले, वी में, बेटा याद रखना, मुनाफा आप अर्न करते हो, घाटा झेलते हो, वी में सफर लॉस कब, अगले महीने, द नेक्स्ट मंथ। देखो एक बार, आईब्रोज, आई, नोज, देखो लिप, जीभ को टंग कहते हैं,
दांत को टूथ कहते हैं और सारे दांत मिला के टीथ हो जाता है। फिर छाती को चेस्ट, महिलाओं की छाती को ब्रेस्ट कहते हैं। पेट स्टमक, कलाई रिस्ट, कान ईयर, नाक नोस, ये जो है चिन और ये चीक्स, कोहनी एल्बो, बाल हेयर, पीठ बैक, आपका ये हाथ का ये भाग पाम, थंब नेल, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, ये ध्यान रखना। पैर का जो एड़ी है उसको हील कहते हैं। पैर की उंगलियों को हम टो कहते हैं। जो टखना होता है ना, जहां पे आप पायल पहनते हैं, उसको एंकल कहते हैं, इसलिए पायल को एंकलेट कहते हैं। घुटना नी, पैर को लेग कहते हैं, कंधे को शोल्डर और माथा को हेड कहते हैं, है ना। अब इनको हमको सेंटेंसेस में यूज करने की कोशिश करें। पहले 1 से लेकर आप 8 तक करो। पहले मैंने कई बार क्लास में कहा भी है, आप एक क्लास में भी एक चीज बताती हूं मैं। जो अर्जुन है ना, सबको सेम ट्रेनिंग मिला था अपने गुरु से, है ना। जो अर्जुन था उस ट्रेनिंग के अलावा उसी चीज को प्रैक्टिस करने की कोशिश करता था। जैसे एक बार वहां पे जो दीपक रखा था वो बुझ गया और भीम ने सबका खाना खा लिया। जब दीपक जला, पता चला खाना ही गायब, तो सब उससे लड़ने लगे। लेकिन इतने देर में अर्जुन ने ये सोचा कि ये खाना उठा के अपने मुंह में अंधेरे में डाल सकता है, तो मैं तीर से जो मेरा लक्ष्य है उसको अंधेरे में क्यों नहीं भेज सकता। ठीक है, इसलिए याद रखना कि आपको कोई भी गुरु सभी को एक जैसा सिखाएगा, उसके अलावा आप कितना एक्स्ट्रा मेहनत करते हो ना, वो बताता है कि आप कितने काबिल बनोगे या एवरेज रह जाओगे। समझे। अपने आप उस सेंटेंसेस को इस्तेमाल करने की कोशिश करो जो मैं बताती हूँ, एंड डिफरेंट तरीके से। चलो देखो ध्यान से, आपके नए नक्श तीखे हैं। यू हैव शार्प फीचर्स। वह लंबा है, he is tall, लेकिन but his wife is short या short heighted, जो लगा दो, short नहीं तो short heighted भी लगा सकते थे। ठीक है। मेरे बाल बढ़ते नहीं हैं। My hair, hair as a whole सीधा सिंगुलर के रूप में आएगा, does not grow. My hair does not grow. मुझे लंबे काले और चमकते हुए बाल पसंद है। I like long black and shiny hair. I like long black and shiny hair. उसके भौएं मोटे हैं। His eyebrows are thick. बेटा ध्यान रखना, अगर आप मोटे हो तो you are fat, आपके भौएं मोटे हैं तो वहां पर फैट वर्ड यूज नहीं होगा, थिक वर्ड यूज होगा। वह गोरा है, he is fair, लेकिन but मैं सावला, I am dusky. He is fair but I am dusky. उसके कंधे चौड़े हैं। His shoulders are broad. अपने नाखून मत चबाओ। Don't chew your nails. Don't chew your nails. चलो 9 to 18 करो। मैंने अपने पैरों की उंगलियों में चोट लगा ली, मतलब मेरे पैरों की उंगलियों में चोट लग गई, बात ये कहना चाहती हूं मैं। ठीक है। I hurt my toes. टो का मतलब एक उंगली होता है, तो सारी उंगलियां मिलकर क्या होंगे, टोज होंगे।
क्या आपने एक लंबे हट्टे कट्टे आदमी को यहां देखा था? हैड यू सीन या डिड यू सी भी चलेगा? अ टॉल एंड हट्टा कट्टा इज स्टाउट, वेल बिल्ट जिसको कहते हैं, है ना, वेल बिल्ट भी कह सकते थे उसको। मैन हियर, हैड यू सीन अ टॉल एंड वेल बिल्ट मैन हियर? क्या तुम्हें हाथ की उंगलियों का नाम पता है? डू यू नो द नेम्स ऑफ फिंगर्स? और फिर आप कहोगे मैम हाथ की उंगली बोल रहा है। बेटा हाथ की उंगली को फिंगर्स कहते हैं, पैर की उंगली को तो टोज कहते हैं, इसलिए नेम्स ऑफ द फिंगर्स ऑफ हैंड बोलने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ मैं जानता हूं, यस आई नो। हमारे दो अंगूठे होते हैं, वी हैव टू थम्स, दो तर्जनी, टू इंडेक्स फिंगर, दो मध्यमा, टू मिडिल फिंगर्स, दो अनामिका, टू लिटिल फिंगर, दो अनामिका, टू रिंग फिंगर्स जिसमें रिंग पहनते हैं, और दो तर्जनी कहेंगे, दो तर्जनी हो गया, छोटी उंगली को कहेंगे एंड टू लिटिल फिंगर्स। ठीक है, सबसे छोटी उंगली को लिटिल फिंगर्स कहते हैं। मुझे अपनी हथेली दिखाओ, शो मी योर पाम, एल साइलेंट है यहां पे, ध्यान रखना। मेरी कलाई छोड़ो, लीव माई रिस्ट, या लेट गो माई रिस्ट भी कह सकते थे। मेरी कोहनी में दर्द है, आई हैव पेन इन माई एल्बो। आपके घुटने में हल्की सी फ्रैक्चर है, बहुत हल्की जो फ्रैक्चर होती है ना बेटा उसको कहते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर, खाली हेयर की तरह बारीक सा कुछ दिखता है, यानी दोनों बोन्स ऐसे वैसे नहीं हो गया बल्कि बीच में खाली एक दरार सी दिख रही है, तो कहते हैं यू हैव हेयर लाइन फ्रैक्चर इन योर नी, यू हैव हेयर लाइन फ्रैक्चर इन योर नी। वह लंगड़ाता है, he limps, वो हकलाता है, he stammers। देखो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे अभी, इसीलिए आपका करीबन 60 वर्ड्स है, आप इसको फिनिश करो, नेक्स्ट क्लास में इसको हम पूरा कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। ठीक है, आज हम 20 तक करेंगे। देखो पहले इतना खत्म करो, नेक्स्ट आओ। वह बहरा है, he is deaf। वह गूंगा है, he is dumb। अब इसके बाद 20 के बाद हम सेंटेंसेस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।